राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत गुरुवार को हाथरस जिले के अलीगढ़ रोड स्थित रामोजी रिजॉर्ट में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अभियान को स्थानीय स्तर पर भारी समर्थन मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने आरएलडी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने की। इस अवसर पर सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू भैया, ब्रज क्षेत्र के सदस्यता प्रभारी अरुण चौधरी तथा हाथरस के जिला अध्यक्ष चौधरी श्याम सिंह प्रधान भी मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का भरोसा लगातार राष्ट्रीय लोक दल की नीतियों और नेतृत्व में बढ़ता जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि पार्टी की विचारधारा को प्रदेश के हर गांव, हर कस्बे और हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। सदस्यता अभियान को लेकर उपस्थित कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरएलडी कार्यकर्ता, समर्थक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने सदस्यता अभियान को गति देने और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी के निर्देश पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय चौधरी गुड्डू जी, आदरणीय सुआ पहलवान जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय देव जी और हमारे वर्तमान श्याम जी, आप सबकी उपस्थिति में अनीता उपाध्याय जी ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है, जिसकी रसीद मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि श्रीमती अनीता उपाध्याय जी कि आज राष्ट्रीय लोकदल में सदस्यता ग्रहण करने से पार्टी को, पार्टी के सभी साथियों को और हमारे इस पूरे जनपद में जो पार्टी के स्तंभ में आदरणीय हमारे विधायक जी, उनको भी सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा और पार्टी को मजबूत मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। और ये निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जारी हुआ है। आगे आने वाले समय में पार्टी की जो सदस्यता अभियान है उसकी गति भी तीव्र होगी, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं भाई श्याम जी, मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में संगठन ने मजबूती से काम शुरू किया है और आगे आने वाले समय में विधायक जी हमारे साथ साथ पूरे हमारे ब्रज क्षेत्र में, चूंकि मुझसे पहले विधायक जी के पास ये दायित्व रहा है, विधायक जी का पुराना अनुभव मुझे भी मिल रहा है और मैं उनके सहयोग से पूरे ब्रज क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। और आपके जनपद हाथरस में खास तौर से हमें बहुत खुशी है, बहुत विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकदल शहर से शुरू होकर के गांव-गांव, बूथ-बूथ तक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। ये आपके अनीता जी पार्टी में शामिल हुई, पहले किसी पार्टी में थी या नहीं? मतलब देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाऊं, श्रीमती अनीता उपाध्याय जी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। स्वयं अपनी ओर से किसी राजनीतिक दल में उनके पास कोई दायित्व नहीं रहा है। मतलब जयंत चौधरी के आदेश पे मतलब इनकी ज्वाइनिंग हो रही है? उनकी अपनी स्वयं की इच्छा रही है, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। सामाजिकता के नाते उन्होंने अपना आस्था जताई है चौधरी साहब में, तो चौधरी साहब ने निर्देश किया, वो चौधरी साहब से मिले हैं। तो आज हमारे चूंकि ये दायित्व हम लोगों के पास है, चौधरी साहब के निर्देश पर आज उनको जिम्मेदारी दी गई है। इनकी पार्टी में आने से इतना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्यों? मतलब क्या विधानसभा में उतारना है क्या? देखिए, आपका जो सवाल है वो मेरी समझ से अभी कहीं कोई रास्ता इस चीज़ का नहीं है, ना कोई चुनाव है नज़दीक, इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। इनके जुड़ने से हमको पार्टी में मजबूती होगी, सीधी सी बात। नहीं, इनके पीछे क्या क्षेत्रीय लोगों का समर्थन है? किसी के पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने से कोई आवश्यक नहीं है कि वो चुनाव का दायित्व ही निभाने जा रहे हों या उनको इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जा रही हो या उनकी मन की चाहना हुई कोई आवश्यक हो कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा। निकट में अभी पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं जी, निकट में पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब देखिए, कोई टिकट तो फाइनल हुई नहीं किसी की, कोई पैनल अभी तक जारी हुआ नहीं है।
तो ये तो हमको परिवार बढ़ाने की बात है। हमारा राष्ट्रीय लोकदल जो परिवार है ये बढ़ रहा है, हमको अति उत्साह है, अति खुशी है इस अच्छा, बात आता जनपद में कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य है आपका? ये देखिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हमारे सर्वोपरि हमारे विधायक यहाँ बैठे हैं, ये हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, तमाम हमारे सम्मानित साथी आदरणीय आप भी बैठे हुए हैं। ये इन लोगों का जो दायित्व है, जो निर्वहन इनको करना है, मेरा मानना है शुरुआत की संख्या तो यही बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। नहीं, लक्ष्य की बात हो रही है। ये लक्ष्य का कोई विषय नहीं है, कोई लक्ष्य का भी विषय निर्धारित नहीं हुआ है। कोई आवश्यक नहीं है कि मैं सब 10,000 एक विधानसभा में बनाऊं। हो सकता है कि एक विधानसभा में 20,000 भी हमारे बन जाए, हो सकता है कि एक ही विधानसभा में 25,000 भी सदस्य बना लें। तो ये टारगेट अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी क्या आज से सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है? चुकी है, अक्टूबर के माह तक हम लगातार सदस्यता अभियान चलाएंगे। कब प्रारंभ हुआ था सदस्यता अभियान? सदस्यता अभियान हम लोग पिछले माह में शुरू किए थे, हम आए भी थे 14 अप्रैल।